हेलो दोस्तों, मैं रोशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 क्या है हम लोग का? प्रकाश प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। हम लोग चैप्टर 1 यही पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम का है, तो मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा रहा हूँ। बाद में इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रकाश, पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यदि किसी कमरे में पूर्ण अंधकार हो तो हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। जैसे ही प्रकाश उपलब्ध होता है, वस्तुएं दिखाई देने लगती है। प्रकाश एक ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिससे न हम लोग अपने आसपास की वस्तुएं देख देख पाते हैं। ये आपको लाइव एग्जांपल बता दूं, दिन में जैसे हमें वस्तु दिखती है और रात को नहीं दिखती है। दिन में इसलिए दिखती है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो वस्तु पर पड़ती है, जिस कारण हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। और रात को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश नहीं मिल पाता है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता नहीं है, जिससे हम लोग देख नहीं पाते उस वस्तु को। उदाहरण के लिए देखें, प्रकाश किस किस चीज़ से हमें मिल सकती है? तो सूर्य प्रकाश, जो कि एक बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ये प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। और बाकी हम लोग खुद से बनाया है, जो कृत्रिम मानव निर्मित है। वो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी हो गया, जो हम लोग रात में जलाते हैं। और प्रकाश के प्रमुख गुण, प्रकाश के गुण क्या चाहिए हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश परावर्तित हो सकता है और अपवर्तित भी हो सकता है। प्रकाश परावर्तित परावर्तित कहने का मतलब ये हो गया कि वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। मतलब आप अगर किसी वस्तु पर प्रकाश को डालते हैं तो वो उसी माध्यम में फिर से डाइवर्ट डाइवर्ट मतलब परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित मतलब उधर से वापस लौट आता है। अपवर्तित का मतलब क्या होता है? अपवर्तित को आपको हम सिंपल में एक एग्जांपल दे दें तो जैसे अगर पानी हो गया, पानी में आप अगर लाइट को सीधी रेखा में अगर डालें तो वो रिफ्लेक्ट करके आपके जो एंगल पे आपने बारा है लाइट को, वो एंगल पे ना जाके उससे थोड़ा नीचे झुक जाता है। और इस क्रिया को ही अपवर्तन कहते हैं। और ये प्रकाश का अपवर्तित, इस क्रिया को, पूरे क्रिया को प्रकाश का अपवर्तित अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश अपवर्तित भी होता है। प्रकाश ऊर्जा का वहन करता है। प्रकाश ऊर्जा का भी वहन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं रहता वहाँ पे सबसे अधिक प्रकाश की चाल रहती है। तो कितनी रहती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतना प्रकाश की चाल निर्वात में रहता है। आगे है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोल। परिभाषा क्या है? एक प्रकाश किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब कोई चिकनी वस्तु, जैसे कि आपका बर्तन हो गया, चाहे आईना, आईना घर में जो आईना यूज होता है वो बर्तन, और टाइल्स भी कह सकते हैं, जो भी चमकदार चीज़ है, चिकनी चीज़ है, अगर उस पर प्रकाश डालिएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। चाहे आईना पे आप डालते होंगे प्रकाश, जैसे टॉर्च मारिएगा आईने पे तो वो रिफ्लेक्ट करके जिस माध्यम से आप डालें उसी माध्यम में वापस आ जाता है। मतलब कि जिधर से आप डालें उधर ही रिफ्लेक्ट होकर वापस लाइट आ जाता है। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को, ये जो प्रक्रिया पूरा होता है, इसको ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उदाहरण के लिए बताते हैं, दर्पण में चेहरा देखना। चेहरा देखना भी एक प्रकाश का परावर्तन है। वो कैसे है? जब आपके शरीर पे लाइट पड़ता है तो वो लाइट आपके शरीर पे से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट वो शीशे में जाता है। शीशे में जाने के बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आता है, तभी आप अपने आप को आईना में देख पाते हैं। तो इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। शांत जल में प्रतिबिंब देखना, सेम दर्पण की तरह ही है शांत जल में प्रतिबिंब देखना, क्योंकि पानी भी चमकते रहता है। स्टील के प्लेट या प्रतिबिंब बोला बर्तन भी सेम चमकता है, इसलिए उसमें भी प्रकाश परावर्तित होता है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम, दो नियम होता है। तो प्रथम नियम देखते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जानते हैं आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। ये इमेज में देख सकते हैं, एक मिनट, इमेज में देख सकते हैं आप, एक एंगल आई करके बना हुआ है ये, और एक एंगल आर बन करके बना हुआ है। और ये आपतित किरण है और ये प्रवर्तित किरण है। तो पहले समझते हैं आपतित किरण क्या होता है, प्रवर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण किसे कहते हैं? जब किसी माध्यम से, मान लीजिए इधर से आप टॉर्च मारे तो इधर से जो प्रकाश आया है, वही जब प्रकाश आ रहा है तो वो आपतित किरण हो गया। और फिर रिफ्लेक्ट होके, मतलब यहाँ से परावर्तित होके इस सतह से, ये जो समतल दर्पण है यहाँ से परावर्तित होके उसी माध्यम में, ये किसी एंगल पर, किसी विशेष एंगल पे उसी माध्यम में फिर लौट जाता है। तो
उस एंगल को ही, उस एंगल में जब आप बीच से अभिलंब काटेंगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग, आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आई, आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को एंगल आर या आर से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल आर बराबर होते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पे स्थित होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपतित किरण ये रहा आपका, परावर्तित किरण ये रहा, और अभिलंब, ये तीनों एक ही पॉइंट पे, दर्पण के एक ही पॉइंट पे है। तो ये नियम है कि जो भी प्रकाश आया है, गया है, और जो अभिलंब है वो दर्पण के किसी एक ही बिंदु पे स्थित रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थित है। अब चलिए आगे देखते हैं दर्पण। अब दर्पण के बारे में जानते हैं, आखिर दर्पण क्या होता है। अब असली में जान लेते हैं दर्पण होता क्या है। दर्पण एक ऐसी चिकनी और चमकदार सतह होती है, अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अभी यहाँ पे दर्पण आ गया, आपके घर में भी यूज होता होगा। ये दर्पण में होता क्या है, एक शीशे के पीछे एल्युमिनियम या सिल्वर का, यहाँ पे लिख भी दिया गया होगा, यहाँ पे चांदी का या फिर एल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाता है। वो परत चढ़ाने के बाद वो हमारा उसमें चेहरा दिखता है, उसी को दर्पण कहते हैं। जिस सतह पर वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे वह दर्पण कहलाता है। जिस पे हम लोग अपना अगर चेहरा स्पष्ट देख पा रहे हैं वो दर्पण में ही आएगा, दर्पण की श्रेणी में ही आएगा। दर्पण की विशेषताएं क्या है, प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे यहाँ पे समतल दर्पण है तो ये प्रकाश को परावर्तित कर रहा है इधर ऊपर की तरफ, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में। स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। आप खुद आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो वो एकदम प्रतिबिंब आपका जैसा शरीर है वैसा ही प्रतिबिंब सेम टू सेम वो दर्पण में उतार देता है। सतह अत्यधिक चमकदार होता है, उसका जो सतह होता है वो चमकदार बहुत होता है। आगे देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब जानते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं वही समतल दर्पण है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब जो चमकीला सतह है वो प्लेन हो उसी को समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा भी मुड़ा नहीं है, ये देख सकते हैं एकदम सीधा है, तो यही समतल दर्पण हुआ। जो मुड़ जाएगा उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, जो कि आगे पढ़ना है। तो घर का सामान्य दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं दर्पण, वही समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। अब देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है, सिर्फ हम उसको आभास कर सकते हैं, वो आईना के पीछे बनता है। आईना के पीछे वो आगे आपको समझ में आएगा कि आईना के पीछे बनने का मतलब क्या होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब जैसे हम लोग खड़ा रहता है वैसा ही सेम टू सेम प्रतिबिंब वो उतार देता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का आकार का होता है, मतलब जो साइज हमारा रियल में है वही साइज का वो प्रतिबिंब आईने में भी उतारता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये मैंने बताया, ये आगे का कंसेप्ट है, आपको आगे ये समझ में अच्छे से आ जाए। पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि हमारा जो दायां भाग रहता है वो आईने में जो समतल दर्पण है उसमें बायां भाग में दिखाई देता है, और बायां भाग हमारा दायां भाग में दिखाई देता है। गोलीय दर्पण। आगे क्या, गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले के भाग के समान होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का मूल रूप देखा जाए तो गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग उसको काट देते हैं, यहाँ से काट के इस तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण दिख रहा है, उसी तरह से उत्तल भी होता है। तो उत्तल में पीछे की तरफ से उसका पुताई होता है, मतलब जो एल्युमिनियम और सिल्वर का जो पुताई होता है वो पीछे की तरफ से होता है, और अवतल में होता है बाहर की तरफ से पुताई होता है। और इसमें अब देखते हैं हम लोग दर्पण का प्रकार, उसमें समझ जाएंगे कि आखिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या डिफरेंस है। अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका अभिसारी दर्पण है। समझते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ धंसा रहता है, जैसे इसमें देख सकते हैं ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। और इसके देखते हैं आगे क्या है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। शेविंग मिरर, जैसे कि आप लोग गए होंगे सैलून वैलून में तो वहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ रहता है। दंत चिकित्सक जो दांत चेक करते हैं, डेंटिस्ट लोग, वो लोग इसी दर्पण का यूज करते हैं दांत के अंदर तक देखने के लिए। वाहन की हेडलाइट में,
अब जो गाड़ी के हेडलाइट होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है, टॉर्च में भी होता है ताकि लाइट दूर तक जा सके। सौर कुकर, जो सोलर कुकर होता है उसमें भी इसका यूज होता है। आगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसे अपसारी दर्पण इसका दूसरा नाम है। इससे क्वेश्चन आएगा कि वो क्वेश्चन में चेंज कर देता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण लिख देगा और अवतल को अभिसारी लिख देगा और बोलेगा डिफरेंस बताइए। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाम इसका याद रख लीजिएगा। अपसारी उत्तल को कहते हैं और अभिसारी अवतल को कहते हैं दर्पण में, और लेंस में अलग हो जाता है, लेंस में चेंज हो जाता है। तो चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये जो चिकना पार्ट है इसका, ये वाला चिकना पार्ट, ये बाहर की तरफ उभरा रहता है, ठीक है। ये बाहर की तरफ निकला रहता है और चिकना पार्ट निकला रहता है, और उसमें अंदर की तरफ, अवतल में अंदर की तरफ धंसा रहता है। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इसका। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वाहन का साइड मिरर में होता है, सुरक्षा दर्पण में होता है, दुकानों की निगरानी हेतु होता है। अब आगे देखते हैं गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण भाग। गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण भाग देखने के लिए मैंने यहाँ पे अवतल दर्पण लिया है, और इस जो अवतल दर्पण में है उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक है। तो मैं अवतल दर्पण को लेके समझा रहा हूँ, आप अगर बोले तो उसमें भी हम समझा देंगे, ठीक है। उसमें भी बता देंगे कि कहाँ कहाँ फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है। इसका जो महत्वपूर्ण भाग है, पहला तो ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये जो दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक जो दर्पण है इसका जो ये पार्ट है, ये बीच वाला जो है, इसको ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण है, ये यहाँ पे दर्पण है, तो यही पार्ट होगा ध्रुव, ठीक है। अब आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कौन सा क्या हो जाएगा? जो ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है सी, यही वक्रता केंद्र है। ये पूरा गोलीय दर्पण का भी केंद्र है, और इसका वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसको ही वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं बता दूं, गोले भाग, जिस गोले का भाग दर्पण है उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब क्या है, जो गोले का भाग दर्पण है, जैसे इस इसका जो ये केंद्र है यही वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का, जो यहाँ से काटे हम लोग दर्पण, उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC इज इक्वल टू आर। यहाँ पे ये इसको मत पढ़िए, ये अलग से लिख दिया गया है। ये C यहाँ पे सही है, ठीक है। ये अलग है, PC लिख दिया गया है, मैंने नाम नहीं दिया ऐसे। हाँ, PC लिख सकते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC इज इक्वल टू आर। जो ये P है और C है, इन दोनों की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या हो गया? मुख्य अक्ष जो ये लाइन हमने खींचा है जिसपे हम लोग CFP और ये जो आगे तो गया है, ये इसको ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस वो बिंदु है जो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच होता है, एकदम बीचों बीच ये मुख्य फोकस होता है। इसका एक सूत्र भी है, संबंध है दोनों के बीच, वक्रता त्रिज्या और F के बीच एक संबंध है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मिलती है तथा मिलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, इसका मतलब और समझाते हैं। अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन आ रहा है, बहुत अनंत से अगर लाइट आ रहा है, इसको आगे आप अच्छे से समझ पाइएगा। ऐसे तो अभी समझाने के लिए मैंने बोल दिया बीच में होता है, बट इसका असली रीजन ये होता है कि जो अनंत से प्रकाश समांतर आता है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही जाता है। अगर इधर से भी आए तो वो टकराने के बाद यहीं से जाएगा, मुख्य फोकस से ही आएगा। जो समांतर किरणें आ रहे हैं वो मुख्य फोकस से ही जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी जो ध्रुव और फोकस, जो मुख्य फोकस है उसके बीच की जो दूरी है उसको ही फोकस दूरी कहते हैं। इसको F से डिनोट करते हैं।